8 मार्च इतिहास स्मृति। चित्तौड़ का दूसरा जौहर। मेवाड़ के कीर्ति पुरुष महाराणा कुंभा के वंश में पृथ्वीराज, संग्राम सिंह, भोजराज और रतन सिंह जैसे वीर योद्धा हुए। आमेर के युद्ध में राणा रतन सिंह ने वीर गति पाई। इसके बाद उनका छोटा भाई विक्रमादित्य राजा बना। उस समय मेवाड़ पर गुजरात के पठान राजा बहादुर शाह तथा दिल्ली के शासक हुमायूं की नजर थी। यद्यपि हुमायूं उस समय शेरशाह सूरी से भी उलझा हुआ था। विक्रमादित्य के राजा बनते ही इन दोनों के मुंह में पानी आ गया। चूंकि विक्रमादित्य एक विलासी राजा था, वह दिन भर राग रंग में ही डूबा रहता था। इस कारण कई बड़े सरदार भी उससे रुष्ट रहने लगे थे। 1534 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। कायर विक्रमादित्य हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। ऐसे संकट के समय में राजमाता कर्मवती ने धैर्य से काम लेते हुए सभी बड़े सरदारों को बुलाया। उन्होंने सिसोदिया कुल के सम्मान की बात कहकर सबको मेवाड़ की रक्षा के लिए तैयार कर लिया। सबको युद्ध के लिए तत्पर देखकर विक्रमादित्य को भी मैदान में उतरना पड़ा। मेवाड़ी वीरों का शौर्य, उत्साह और बलिदान भावना तो अनुपम थी, परंतु दूसरी ओर बहादुर शाह के पास पुर्तगाली तोपखाना था। युद्ध प्रारंभ होते ही तोपों की मार से चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें गिरने लगी तथा बड़ी संख्या में हिंदू वीर हताहत होने लगे। ये देखकर विक्रमादित्य मैदान से भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध के बारे में एक भ्रम फैलाया गया है कि रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी तथा हुमायूं ये संदेश पाकर मेवाड़ की ओर चल दिया, पर उसके पहुंचने से पहले ही युद्ध समाप्त हो गया। वस्तुतः ये एक झूठ है। हुमायूं स्वयं मेवाड़ पर कब्जा करने आ रहा था, पर जब उसने देखा कि एक मुसलमान शासक बहादुर शाह मेवाड़ से लड़ रहा है, तो वो सारंगपुर में ही रुक गया। उधर विक्रमादित्य के भागने के बाद चित्तौड़ में जौहर की तैयारी होने लगी, पर उसकी पत्नी जवाहर बाई सच्ची क्षत्राणी थी। अपने सम्मान के साथ उन्हें देश के सम्मान की भी चिंता थी। वह स्वयं युद्ध कला में पारंगत थी तथा उन्होंने शस्त्रों में निपुण वीरांगनाओं की एक सेना भी तैयार कर रखी थी। जब राजमाता कर्मवती ने जौहर की बात कही, तो जवाहर बाई ने दुर्ग में एकत्रित वीरांगनाओं को ललकारते हुए कहा कि जौहर से नारी धर्म का पालन तो होगा, पर देश की रक्षा नहीं होगी। इसीलिए यदि मरना ही है तो शत्रुओं को मार कर मरना उचित है। इसलिए जो युद्ध कला जानती हैं, वे शत्रुओं के साथ युद्ध में अपने प्राण दें। सब ने हर हर महादेव का उद्घोष कर इसे स्वीकृति दे दी। इससे पुरुषों में भी जोश आ गया। सब वीरों और वीरांगनाओं ने केसरिया बाना पहना और किले के फाटक खोलकर जवाहर बाई के नेतृत्व में शत्रुओं पर टूट पड़े। महारानी तोपखाने को अपने अधिकार में लेना चाहती थी, पर उनका ये प्रयास सफल नहीं हो सका। युद्ध भूमि में सभी हिंदू सेनानी खेत रहे, पर मरने से पहले उन्होंने बहादुर शाह की अधिकांश सेना को धरती सुंघा दी। ये 8 मार्च 1535 का दिन था। हिंदू सेना के किले से बाहर निकलते ही महारानी कर्मवती के नेतृत्व में 13,000 नारियों ने जौहर कर लिया। ये चित्तौड़ का दूसरा जौहर था। बहादुर शाह का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया, पर वापसी के समय मंदसौर में हुमायूं ने उसे घेर लिया। बहादुर शाह किसी तरह जान बचाकर मांडू भाग गया। इन दोनों विदेशी हमलावरों के संघर्ष का लाभ उठाकर हिंदू वीरों ने चित्तौड़ को पुनः मुक्त कराया।